प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय के अंतर्गत हम लोग आपके पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो दो खंडों का अध्याय है। दो खंडों में जो अध्याय थे आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी, उन सभी अध्यायों का अध्ययन हमने अब तक कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि इन विभिन्न दो अध्याय में विभिन्न दो खंडों में विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत, जैसा कि हमने आपको बताया था कि समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं की बात हमने इन विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत की, तो दो यूनिट आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी पूरी हो चुकी हैं। तीसरी यूनिट आपकी प्रारंभ हो रही है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, और इस तीसरी जो यूनिट है, इस तीसरी यूनिट में काफी महत्वपूर्ण बातें हम लोग करेंगे, जिसके अंतर्गत विभिन्न समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के साथ साथ विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की बात करेंगे। आपके पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो तीसरी इकाई है उसमें सर्वप्रथम हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बात करेंगे, और सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप और सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित कुछ सिद्धांतों का उल्लेख आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उसके पश्चात सामाजिक गतिशीलता के बारे में बात हम करेंगे, सोशल मोबिलिटी, और उसके पश्चात सामाजिक नियंत्रण का अध्याय रखा गया है, सामाजिक परिवर्तन का अध्याय रखा गया है, और सामाजिकरण की अवधारणा के साथ साथ सामाजिकरण से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। इन तमाम बातों का अध्ययन हम लोग आपकी पाठ्यक्रम के अनुसार तीसरी इकाई में करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग आपकी जो इस तीसरी इकाई है, उस तीसरी इकाई का जो पहला अध्याय है, जो कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है, और इसके अंतर्गत कुछ सिद्धांत हैं जिनका जिक्र हम लोग करेंगे। तो ये जो अध्याय जिसके बारे में हम आज आपके साथ बातें कर रहे हैं वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, एक तो इसके शाब्दिक वर्तनी का जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अनेक विद्यार्थियों को जब हम देखते हैं कि उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए आती हैं तो ये शब्द स्तरीकरण शब्द है, स्ट्रेटिफिकेशन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, और स्तर शब्द से बना है, स्तर शब्द से बना है स्तरीकरण शब्द। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जल्दबाजी में या वो समझने की कोशिश ही नहीं करते और स्तरीकरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो विद्यार्थी आपको ध्यान रहे, स्तरीकरण शब्द स्त्री से संबंधित है, ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा जो है वो है स्तरीकरण, जो कि स्तर शब्द से बना है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग परीक्षा में अपने प्रश्न का जवाब देते हैं, तो जब हमने आपको बताया ना कि जब आपकी उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए हमारे पास आती है, तो हम देखते हैं कि बच्चे स्तरीकरण शब्द का भी इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते, वो स्त्रीकरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो ये जो सामाजिक स्तरीकरण का अध्याय है, उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि समाज में सब लोग एक समान नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति, समाज के जो व्यक्ति हैं, समाज के जो सदस्य हैं, वे एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें अनेक प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। पहली बात तो हम आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताएं कि दुनिया में एक जो व्यक्ति है वो अपने आप में एक यूनिक है, अद्भुत है। एक व्यक्ति के जैसा दूसरा व्यक्ति कोई भी नहीं होता है। यहाँ तक कि जो जुड़वा होते हैं उनमें भी 100% एक जैसी समानताएं देखने को नहीं मिलती है। तो समाज में जो अनेक लोग हैं वे सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें अनेक भिन्नताएं हमको देखने को मिलती है। ये जो भिन्नताएं हैं, ये भिन्नताएं व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं और सामाजिक भिन्नताएं हो सकती हैं। ठीक है, विभेदीकरण की अगर हम बात करें, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को समझने से पहले हमको सामाजिक विभेदीकरण की अवधारणा को देखना पड़ेगा। विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया कि विश्व में कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। व्यक्ति में कुछ ना कुछ उसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं जो उसे दूसरों से पृथक करती हैं। इस प्रकार हम व्यक्तियों में अंतर पाते हैं, ठीक है। और इस अंतर को
हम लोग व्यक्तिगत विभेदीकरण की श्रेणी में शामिल करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत विभेदीकरण का हम लोग देखते हैं कि लोगों की आयु में भेद हो सकता है, उनके रंग रूप में भेद हो सकता है, ठीक है, उनकी लंबाई में भेद हो सकता है, उनके कदकाठी में भेद हो सकता है, उनके वजन में भेद हो सकता है, उनकी आयु का अंतर देखने को मिल सकता है। तो कोई भी सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो भिन्नता है, इस भिन्नता को हम लोग व्यक्तिगत भिन्नताओं की श्रेणी में रखते हैं कि ये सब लोगों में व्यक्तिगत विभेदीकरण इस प्रकार का समाज में देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा ही विभेदीकरण, जिस प्रकार से व्यक्तिगत विभेदीकरण होता है, ऐसा ही विभेदीकरण हमको समूह या समाज में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा ही अंतर हमें समूह में भी देखने को मिलता है। अतः इन अंतरों को हम लोग दो श्रेणी में विभाजित करते हैं, ठीक है। एक तो व्यक्तिगत विभेदीकरण और दूसरा होता है सामाजिक विभेदीकरण। और जो व्यक्तिगत विभेदीकरण है, वह व्यक्तिगत जो विभेदीकरण है वह दूसरा सामाजिक विभेदीकरण, ये दो प्रकार के विभेदीकरण देखने को मिलते हैं। व्यक्तिगत विभेदीकरण के अंतर्गत हम उनके यानी कि व्यक्तियों की व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुसार भेद करते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि आयु के आधार पर लोगों में भेद हो सकता है, यौन के आधार पर स्त्री और पुरुष को हम लोग अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं, रंग के आधार पर कोई रंग गोरा, काला या सांवला हो सकता है। इस आधार पर हम लोग लोगों में व्यक्तिगत भिन्नता देखते हैं। तो विभेदीकरण एक तो ये तो हो गया व्यक्तिगत विभेदीकरण, जबकि ऐसा ही विभेदीकरण हमको समूह या समाज में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो सामाजिक विभेदीकरण के अंतर्गत हम यह भेद सामाजिक आधार पर करते हैं, ठीक है, आयु के आधार पर, रंग के आधार पर, लंबाई के आधार पर, कदकाठी के आधार पर। यह तो क्या हो गया, व्यक्तिगत विभेदीकरण हो गया, जो कि समाज में हमको अनेक व्यक्तियों के मध्य देखने को मिलता है। जबकि दूसरा जो विभेदीकरण है, जो कि हमको समूहों में देखने को मिलता है, उसको हम लोग सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दो प्रकार का विभेदीकरण हो गया, एक तो व्यक्तिगत विभेदीकरण हो गया और एक सामाजिक विभेदीकरण हो गया। तो ये जो सामाजिक विभेदीकरण है, सोशल डिफरेंशिएशन जो है, वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण को समझने के लिए हमको सामाजिक विभेदीकरण या समूह के विभेदीकरण के बारे में जानकारी होना चाहिए। इस विभेदीकरण के पश्चात हम लोग अपने मूल बात पर आएंगे, जिसको हम लोग सामाजिक स्तरीकरण कह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि नॉर्थ व्यक्तिगत विभेदीकरण और सामाजिक विभेदीकरण की बात होगी। नॉर्थ एक समाजशास्त्र है, इन नॉर्थ ने विभिन्न प्रकार के विभेदीकरण की बात की है। तो नॉर्थ ने सामाजिक विभेदीकरण के 4 आधार हमारे सामने प्रस्तुत किए, ठीक है। सामाजिक विश्लेषण को समझे उससे पहले वो नॉर्थ के विभेदीकरण के वर्गीकरण को देखेंगे। तो नॉर्थ जो है, उन्होंने सामाजिक विभेदीकरण के 4 आधार हमारे सामने प्रस्तुत किए। पहला आधार होता है प्रकार के आधार पर सामाजिक विभेदीकरण होता है, दूसरा संस्कृति के आधार पर, तीसरा रुचि के आधार पर, और सामाजिक विभेदीकरण का जो चौथा आधार है वो है क्रम विकास, ठीक है। हम लोग सामाजिक स्तरीकरण को समझने के लिए सामाजिक विभेदीकरण को समझना चाह रहे हैं, और उसी क्रम में आपने बताया कि यह विभेदीकरण 2 प्रकार का होता है। एक व्यक्तिगत विभेदीकरण होता है और दूसरा सामाजिक विभेदीकरण होता है। सामाजिक विभेदीकरण हमको समूह में, समाज में देखने को मिलता है। तो नॉर्थ एक समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने सामाजिक विभेदीकरण के 4 आधार प्रस्तुत किए। सामाजिक विभेदीकरण का जो पहला आधार नॉर्थ ने बताया है, वो बताया है प्रकार, यानी कि कार्य के आधार पर समाज के लोग अलग अलग खंडों में विभक्त हैं। कोई किसी प्रकार का कार्य करता है, कोई किसी प्रकार का कार्य करता है। समझे कि समाज में अलग अलग व्यवसाय समूहों के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे डॉक्टर का कार्य अलग प्रकार का है, ठीक है, इंजीनियर का कार्य अलग प्रकार का है, प्रोफेसर का कार्य अलग प्रकार का होता है। इन सभी व्यवसायों के कार्यों में समूहगत भिन्नता हमको देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे सामाजिक विभेदीकरण का प्रकार कहलाता है, यानी कि काम के आधार पर समाज को लोग अलग अलग खंडों में या अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो सामाजिक विभेदीकरण का जो पहला आधार नॉर्थ ने बताया है, और जो समाज में हमको देखने को मिलता है, वो विभेदीकरण का पहला आधार है प्रकार, यानी कि काम के आधार पर समाज के लोग अलग अलग खंडों में विभक्त हैं। सामाजिक विभेदीकरण का जो दूसरा आधार नॉर्थ ने बताया है,
वो बताया है संस्कृति। ठीक है, जब हम लोग संस्कृति का अध्याय देख रहे थे तभी हमने ये आपको बताने की कोशिश की थी कि अलग अलग समाजों की अलग अलग संस्कृति होती है। ठीक है, सभी समाजों की एक सी संस्कृति हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि संस्कृति का एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि संस्कृति समय के साथ अपने आप में परिवर्तन कर लेती है। संस्कृति परिवर्तनशील है, संस्कृति अनुकूलनशील है, संस्कृति समय और स्थान सापेक्ष है। ठीक है, तो हर समाज की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। तो सामाजिक विभेदीकरण का जो लोक ने आधार बताया वो संस्कृति है। संस्कृति के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि भिन्न भिन्न समाजों की भिन्न भिन्न संस्कृतियां होती हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न संस्कृतियां होती हैं। अलग अलग समाजों की अलग अलग संस्कृति है। ठीक है, और अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में हमको अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। यह भाषा, वेशभूषा, खान पान, कला, रीति रिवाज इत्यादि की भिन्नता से हमको समाज में स्पष्ट हो जाता है। तो सामाजिक विभेदीकरण का जो दूसरा आधार लोक ने बताया वो है संस्कृति की। संस्कृति के आधार पर समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है। किसी समाज की किसी प्रकार की संस्कृति होती है, सभी समाजों की एक ही संस्कृति हो यह जरूरी है, जिसके बारे में हमने विस्तार से तब चर्चा किया था जब हम लोग संस्कृति की अवधारणा देख रहे थे। जब आपको कहता कि कोई भी संस्कृति अच्छी या बुरी नहीं होती है, कोई भी संस्कृति श्रेष्ठ या हीन नहीं होती है, प्रत्येक संस्कृति अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय होती है। संस्कृति का यह गुण है कि संस्कृति समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करती है, स्थान के साथ अपने आप को परिवर्तित करती है, यानी कि संस्कृति समय और स्थान सापेक्ष है। संस्कृति में अनुकूलनशीलता का गुण देखने को मिलता है, संस्कृति परिवर्तनशील है, संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होती है, हस्तांतरित होती है। तो विभिन्न समाजों की भिन्न भिन्न संस्कृतियां होती है। तो सामाजिक विभेदीकरण का जो दूसरा आधार हमने बताया वो है कल्चर या संस्कृति। सामाजिक विभेदीकरण के तीसरे आधार की चर्चा नोट ने की है वह है रुचि या हॉबी। ठीक है, समाज में सब लोगों की रुचियां एक जैसी हो यह जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों की बात करें तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थियों की रुचि सिर्फ पढ़ने में हो, सभी विद्यार्थियों की रुचि सिर्फ राजनीति में हो, सभी विद्यार्थियों की रुचि सिर्फ खेलकूद की गतिविधियों में, सभी विद्यार्थियों की रुचि सांस्कृतिक गतिविधियों में हो या अन्य गतिविधियों में हो, यह जरूरी नहीं है। हम ये देखते हैं कि कॉलेज लेवल की बात करें तो कुछ विद्यार्थी महाविद्यालय में ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, उनका अपना एक समूह बन जाता है कि साहब ये महाविद्यालय के सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई बात नहीं करते। जबकि कुछ विद्यार्थी को ये देखते हैं कि जो कि अपनी राजनीति में रुचि रखते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमारा पॉलिटिकल कैरियर हो सकता है, तो राजनीति में वो अपना दांव पेच लगाते हैं, छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं, कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव लड़ते हैं, तो उनका कॉलेज में हमको एक अलग समूह देखने को मिलता है। खेलकूद में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का एक अलग समूह देखने को मिलता है, जो दिन भर प्लेग्राउंड में जो है अपने खेल की प्रैक्टिस करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं और बहुत ज्यादा रुचि खेलकूद की गतिविधियों में रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य गतिविधियों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का हमको महाविद्यालय में एक समूह देखने को मिलता है। ठीक है, तो रुचि के आधार पर ये बात जिसका कि उदाहरण हमने बताया कि कॉलेज में हमको इस प्रकार से रुचि के आधार पर विद्यार्थियों के अलग अलग समूह देखने को मिलते हैं, ऐसे ही समूह है हमको समाज में भी या समूह में भी देखने को मिलते हैं, जो कि रुचि के आधार पर अलग अलग खंडों में विभाजित है। तो सामाजिक विभेदीकरण का तीसरा आधार लोक ने बताया वो है रुचि, कि रुचि के आधार पर समाज अलग अलग खंडों में विभाजित है। सामाजिक विभेदीकरण का जो चौथा आधार नोट्स बताते हैं वो है क्रम विन्यास। ठीक है, और यह बड़ा महत्वपूर्ण सामाजिक विभेदीकरण का आधार है। यहाँ पर हम जब क्रम विन्यास के नोट के बताए गए सामाजिक विभेदीकरण के चौथे आधार क्रम विन्यास की बात करेंगे, उसके पश्चात हम लोग सामाजिक स्थिरीकरण पर नोट करेंगे। नोट में सामाजिक विभेदीकरण का चौथा आधार बताया है क्रम विन्यास। क्रम विन्यास का मतलब किसका क्रम विन्यास? परिस्थितियों का क्रम विन्यास। ठीक है, क्रम विन्यास का मतलब परिस्थितियों का क्रम विन्यास, और क्रम विन्यास का मतलब एक ऊंच नीच का आभास हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नोट का कहना है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी परिस्थिति लगभग समान होती है, जिनकी परिस्थिति का मतलब जिनका सामाजिक पद लगभग समान होता है, वे अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं। ठीक है, समाज में जिन लोगों की परिस्थिति लगभग सामाजिक पद स्टेटस जिनका लगभग समान होता है, वे अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग परिस्थिति समूहों
समाज अलग अलग परिस्थिति समूहों में बंट जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से हमने जब परिस्थिति एवं भूमिका के अध्याय का अध्ययन किया था तब आपको बताने की कोशिश की थी कि समाज में सब लोग समान नहीं होते हैं, समाज में अनेक पद होते हैं जिनको लोग समाजशास्त्री भाषा में परिस्थिति कहते हैं। कुछ परिस्थितियां उच्च होती हैं, कुछ परिस्थितियां मध्यम होती हैं, कुछ परिस्थितियां निम्न होती हैं। इस प्रकार परिस्थितियों का ऊंच नीच हमको प्रत्येक समाज में देखने को मिलता है। तो नॉर्थ में जो सामाजिक विभेदीकरण का चौथा आधार बताया है क्रम विन्यास। क्रम विन्यास से तात्पर्य परिस्थितियों के क्रम विन्यास से है, और परिस्थितियों के क्रम विन्यास से तात्पर्य एक बार आपको पुनः बता दें, समाज में जिन लोगों की परिस्थिति लगभग समान होती है वे अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं। इस प्रकार से समाज में यह भी हम आपको पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं कि कुछ परिस्थितियां उच्च होती हैं, कुछ परिस्थितियां मध्यम होती हैं, कुछ परिस्थितियां निम्न होती हैं। इस प्रकार से समाज में समान परिस्थिति वाले लोग अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं और समाज में अनेक परिस्थिति समूह है। ये जो ब्लॉक हमने बनाया है इसका मतलब है कि एक परिस्थिति समूह है जिनमें उच्च परिस्थिति वाले व्यक्ति हैं। इस प्रकार से समाज में अनेक परिस्थिति समूह है हमको देखने को मिलते हैं। ये निम्न परिस्थिति वाले लोग हैं जो कि समाज में सबसे धरातल पर होते हैं, वे अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं। ये मध्यम परिस्थिति वाले लोग हैं जो कि अपना परिस्थिति समूह बना लेते हैं। ये वे लोग हैं जिनकी समाज में उच्च प्रतिष्ठा है, जो कि उच्च परिस्थिति प्राप्त है, वे अपना एक परिस्थिति समूह बना लेते हैं। इस प्रकार नॉर्थ का कहना है कि इस प्रकार विभिन्न परिस्थिति समूह है अपने ऊंच नीच के क्रम में समाज में इस प्रकार से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के क्रम में जचे हुए होते हैं, ठीक है। उच्च परिस्थिति समूह है, ये मध्यम परिस्थिति समूह है, ये निम्न परिस्थिति समूह है। इस प्रकार से विभिन्न परिस्थिति समूह है समाज में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर उनके महत्व के क्रम में जचे हुए होते हैं। इस व्यवस्था को नॉर्थ ने परिस्थितियों का क्रम विन्यास कहा है, ठीक है। इस प्रकार नॉर्थ के अनुसार यह जो परिस्थिति समूह है जो ऊपर नीचे के क्रम में जचे हुए हैं इसको परिस्थितियों का क्रम विन्यास कहा जाता है, ठीक है। यही परिस्थितियों का क्रम विन्यास सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। आगे बात समझिए, सामाजिक विभेदीकरण का जो चौथा आधार है जिसको हम लोग क्रम विन्यास कह रहे हैं, और सामाजिक विभेदीकरण के जो ऊपर वाले तीन आधार हैं प्रकार, संस्कृति और रुचि, इन सामाजिक विभेदीकरण में हमको काफी अंतर देखने को मिलता है। और जो अंतर है वो सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया कि प्रकार के आधार पर समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है, रुचि के आधार पर अलग अलग समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है, संस्कृति के आधार पर अलग अलग समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है, रुचि के आधार पर समाज में लोग अलग अलग खंडों में विभक्त हैं। लेकिन सामाजिक विभेदीकरण का जो चौथा आधार है जिसको कि क्रम विन्यास कहा गया है, परिस्थितियों का क्रम विन्यास कहा गया है, ये चौथा आधार ऊपर वाले तीन आधारों से भिन्न है। भिन्नता क्या है? भिन्नता यह है कि नॉर्थ ने जो सामाजिक विभेदीकरण के जो तीन आधार बताए, प्रकार, संस्कृति और रुचि, इनमें हमको किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का आभास नहीं होता है, क्योंकि कोई भी गांव ऊंचा या नीचा नहीं होता है, कोई भी संस्कृति अच्छी या बुरी, श्रेष्ठ ही नहीं होती है, ठीक है। कोई भी रुचि अच्छी या बुरी नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये इसकी तो रुचि खेल कूद में है या पढ़ाई में रुचि नहीं रखता, इसलिए पढ़ाई में रुचि रखने वाले से ये नीचा होगा। इनमें हमको किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का आभास देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सामाजिक विभेदीकरण का जो चौथा आधार नॉर्थ ने बताया जिसको तुम लोग क्रम विन्यास करते हैं, इस क्रम विन्यास में हमको ऊंच नीच का आभास देखने को मिलता है कि समाज में कुछ लोग हैं जो उच्च परिस्थिति प्राप्त है, कुछ मध्यम परिस्थिति प्राप्त है, कुछ निम्न परिस्थिति प्राप्त है। इस प्रकार ये परिस्थिति समूह है उनके महत्व के क्रम में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर उनके महत्व के क्रम में जचे हुए होते हैं। इस व्यवस्था को परिस्थितियों का क्रम विन्यास कहा जाता है, और इसी परिस्थितियों को क्रम विन्यास को समाज शास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने व्यक्तिगत विभेदीकरण और सामाजिक विभेदीकरण की बात की। नॉर्थ के सामाजिक विभेदीकरण के चार आधारों के अंतर्गत जो चौथा आधार नॉर्थ ने सामाजिक विभेदीकरण का बताया क्रम विन्यास, परिस्थितियों का क्रम विन्यास, वह परिस्थितियों का क्रम विन्यास जिसमें समाज विभिन्न खंडों में विभक्त होता है, जिसका पर आपको ऊंच नीच भेदभाव का आभास होता है, भेदभाव या ऊंच नीच देखने को मिलता है। उसे भेदभाव ऊंच नीच इसको के लोग यहाँ पर जिसको कि नॉर्थ परिस्थितियों का क्रम विन्यास कहते हैं। समाजशास्त्र में इसी परिस्थितियों के क्रम विन्यास को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। तो ये सामाजिक स्तरीकरण की एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी। थैंक यू वेरी मच।